फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द राइट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट स्पेलिंग आपने चूज़ करनी है और इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपका जो टाइम शुरू होता है वो अब 4, 3, 2, 1 और राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा बी वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग है VACUUM। ये आपने ध्यान रखना है, W आता है वैक्यूम में। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ही कैन नॉट डैश माई ऑफर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन A, B, C और D। तो इसका जो राइट आंसर है उसके लिए भी आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और वो आपका टाइम शुरू हो चुका है। ही कैन नॉट डैश माई ऑफर एक्सेप्ट। आंसर आपकी स्क्रीन पर ACCEPT एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना और EXCPT होता है KSUI। तो जो राइट आंसर है वो है A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ही विल सून रिटर्न। चूज एडवर्ब। आपने इस सेंटेंस में एडवर्ब बतानी है और उसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। ही विल सून रिटर्न, आपने ये बताना है कि इसमें एडवर्ब क्या है। तो जो राइट आंसर है उसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दोबारा से, और ये फिर आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सून, जल्दी, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये वर्ड टाइम की ओर संकेत करता है इसलिए इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। जो प्लेस की ओर संकेत करे उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिनोनिम्स आपने बताना है कंपाइल का, काइंड, हाइड, डिफिकल्ट, गैदर, और 5 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। आप देख सकते 3, 2, 1 और जो राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो राइट आंसर है गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ढेर, और कंपाइल का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। काइंड मतलब दयालु, हाइड मतलब छिपाना, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हिज स्पेक्टिकल्स आर हिज स्पेक्टिकल्स डैश न्यू। तो इसका आंसर मेरे से पहले ही निकल गया है, लेकिन 5 सेकंड तो आपकी स्क्रीन पर चलेंगी और आपने बताना है राइट आंसर। तो इज, आर, एम और नन ऑफ दीज में से जो आंसर बी है आर। ये क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, ए पेयर ऑफ होता तो सिंगुलर माना जाता। एप्पल पाई ऑर्डर, इडियम का मतलब बताना है, गुड कंडीशन, बैड कंडीशन, इन लाइन या एज ए रूल, और 5 सेकंड आपको यहाँ मिलने जा रहे हैं। तो एप्पल पाई ऑर्डर का जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, गुड कंडीशन। आपको कोई बोले एप्पल पाई ऑर्डर में रखो ये चीज़, इसका मतलब अपने अच्छी कंडीशन में है, वो चीज़ें अच्छी हालत में रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th आपकी स्क्रीन पर, एंटोनिम्स आपने बताना है रेडिएंट का, ब्राइट, ग्लेयर, ग्लूमी या डिमोलिश, और वही आपको 5 सेकंड मिलने जा रहे हैं, आपने राइट आंसर बताना है इनका। तो एंटोनिम्स जो रेडिएंट का है और उसका जो आंसर है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रेडिएंट का मतलब होता है चमकीला, और इसका उल्टा बताना आपने, तो ग्लूमी। ग्लूमी होता है अंधकार में, ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश नॉट कम येट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रकार के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और 5 सेकंड का टाइम आपको मिलने जा रहा है। ही डैश नॉट कम येट, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो राइट आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर हैज़ नॉट कम। आपने याद रखना है, येट मिले, सो फार मिले, ऑलरेडी मिले, जस्ट मिले। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इनमें हैज़ नॉट थर्ड और हैव नॉट थर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नाउन आपने बतानी है, इनमें से कौन सी है। टी, बुक, मुकेश, जूरी, इनमें से कॉमन नाउन आपने बतानी है और 5 सेकंड का टाइम आपको मिलने जा रहा है। कॉमन नाउन इनमें से क्या है तो आपने बताना है, और आंसर आपकी स्क्रीन पर, कॉमन नाउन है बुक, टी है मटेरियल नाउन, मुकेश है प्रॉपर नाउन, जूरी है कलेक्टिव नाउन, जजों का ग्रुप होता है, इसलिए बुक है कॉमन नाउन। डैश हॉकी इज ए पॉपुलर गेम, डैश हॉकी इज ए पॉपुलर गेम, एन, द, एन या जीरो आर्टिकल, 2 ऑप्शन में इसमें एन दिया गया। तो 5 सेकंड का टाइम आपके सामने फिर है और आंसर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। आंसर है जीरो आर्टिकल। याद रखना है, कोई भी खेल है उसके आगे जीरो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, कोई भी लैंग्वेज है उसके आगे जीरो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, संडे मंडे के आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, आई, यू एंड आई आर क्रिमिनल्स, विच पार्ट हैज़ एन एरर। इसमें आपने बताना है किस पार्ट में एरर है।
तो आपको वही 5 सेकंड का टाइम मिलने जा रहा है। किस पार्ट में एरर है, तो इसमें 2 ऑप्शन गलत दिए गए हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है आई, उसमें जो तीसरा पार्ट है आई, उसमें एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि 1 2 3 123 का फार्मूला अपनाया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो तीसरा जो आई है वहाँ पे थर्ड पर्सन आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन इज ए टाल मैन, टाल इज डैश एडजेक्टिव। कौन सी एडजेक्टिव है ये बताना है। क्वांटिटी है, क्वालिटी है, प्रॉपर है या फिर पोजेसिव है, आपने बताना है। और राइट आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टाल को हम क्वालिटी बोलेंगे। राम इज टाल, रमन इज टाल, ये उसका गुण है, ये उसकी क्वालिटी है। तो आपने ध्यान रखना आंसर बी इसका है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वी रिस्पेक्ट हिम चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपने चेंज करना, 5 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। रिस्पेक्ट आपने ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म को किस में बदला जाता है, सेकंड फॉर्म को किस में बदला जाता है। 4 ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। आपने ध्यान रखना है वी रिस्पेक्ट हिम, तो हिम को आगे लेकर जाएंगे ही बन जाता है। रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म है इज आएगा पहले, और फिर रिस्पेक्ट को थर्ड फॉर्म बनाएंगे, फिर बाई और वी को लास्ट में लेके जाएंगे अस, ही इज रिस्पेक्टेड बाई अस। द मैन किल्ड अ स्नेक, किल्ड इज डैश वर्ब, आपने बताना है किल कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, पार्टिसिपल या नॉन फाइनाइट। और वही 5 सेकंड का टाइम आपको मिलने जा रहा है। जो राइट आंसर है वो है ट्रांजिटिव ए, क्योंकि ट्रांजिटिव होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, स्नेक ऑब्जेक्ट आया है। इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। तो आपने ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। डैश यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं कृपया करके। तो कुड, वुड, माइट, शुड में से आपने फिल करना है। टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, और इसका जो राइट आंसर है वो भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखने जा रहा है, बी यानी वुड। प्लीज़ की बात है, रादर की बात है, टी कॉफ़ी की बात है, इस प्रकार के सेंटेंसेस में वुड का यूज़ किया जाता है, आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, ही टेक्स प्राइड डैश पोइट्री, प्रीपोजिशन से लिया गया है, इन ऑफ फॉर ऑन में से आपने भरना है, और 5 सेकंड का टाइम आपको मिलने जा रहा है। इसमें भी 3 2 1, और जो राइट आंसर है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसका है इन, प्राइड इन याद रखना है, उसको गर्व है किसमें, पोइट्री में, तो प्राइड के साथ में अपने हमेशा फिल करना है इन। अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17th, आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे, देयर इज एनिमिटी डैश राम एंड गोपाल, दुश्मनी है राम और गोपाल के बीच में। तो वही 5 सेकंड का टाइम आपको मिलने जा रहा है। 4 ऑप्शन है, बिटवीन, बोथ, अमोंग, देन, इनमें आपने चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। और राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर भी आ गया है, बिटवीन इसमें राइट आंसर है। और यदि यहाँ बिटवीन दिया होता और आगे एंड की जगह ब्लैंक्स होता तो एंड आपने यूज़ करना था, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन है बिटवीन एंड, और दो के बीच में बात हो तो बिटवीन का यूज़ किया जाता है। ही लाइक्स क्रिकेट, ऐड क्वेश्चन टैग्स, आसान है और हर एचएसएससी पेपर में पूछा जाता है। डज नॉट ही, डू नॉट ही, ये आप देख सकते हैं, और टाइम भी आपका चल पड़ा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में मैं बताऊंगा आपको। पहले आंसर इसका है ए, क्यों, ही लाइक्स क्रिकेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, तो इसमें डू डज का यूज़ होता है, ही है एक है यानी तो डज का यूज़ होगा, तो लास्ट में हम डज लेकर जाते हैं, डज नॉट, और वहाँ नोट नहीं था तो डज नॉट ही। बिलियर्ड्स डैश नॉट ए पॉपुलर गेम, गेम्स है ये, लेकिन ऐसा लगता है जैसे प्लूरल है, लेकिन इस वर्ड को सिंगुलर माना जाता है। कुछ बीमारियां हैं जैसे मीजल्स हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, दिखने में प्लूरल लगते हैं, न्यूज़, लेकिन इनको सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो इज, बिलियर्ड्स इज, न्यूज़ इज, आपने ये ध्यान रखना है, फिजिक्स इज, मैथमेटिक्स इज। तो ये इस प्रकार से। और लास्ट एंड फाइनल जो सेंटेंस है वो आज का, ही डैश स्टिल राइट अ लेटर, तो आपको 5 सेकंड का टाइम मिलने जा रहा है। ए बी सी और डी में से आपने फिल करना है 1, और ये आंसर है, आंसर ए इज राइटिंग। आपने ध्यान रखना है यदि स्टिल आए, यदि नाउ आए, दीज डेज और एट दिस टाइम, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में इज एम आर फर्स्ट प्लस एन जी का यूज होता है।